गुड मॉर्निंग। आज अपना जो मुख्य प्रकरण है वो राष्ट्रपति महोदय का वेतन, उनकी विशेषाधिकार और उनकी उन्मुक्तियां और उन्हें किस तरह की सुविधाएं प्राप्त है। तो राष्ट्रपति महोदय का वेतन 5 लाख रुपए तय किया गया है। वर्तमान में राष्ट्रपति महोदय का वेतन 5 लाख निर्धारित 5 लाख रुपए प्रति माह निर्धारित किया गया। तो राष्ट्रपति महोदय का वेतन कितना है? 5 लाख प्रति माह। अब राष्ट्रपति महोदय जब तक अपने पद पर हैं तब तक उनके विरुद्ध किसी भी न्यायालय में, चाहे दीवानी मामला हो या फौजदारी मामला हो, किसी भी न्यायालय में मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। जब तक राष्ट्रपति महोदय अपने पद पर हैं तब तक उनके ऊपर किसी भी न्यायालय में दीवानी या फौजदारी मामला नहीं चलाया जा सकता और न ही उनके ऊपर किसी भी तरह का गिरफ्तारी वारंट जारी किया जा सकता। गिरफ्तारी वारंट राष्ट्रपति महोदय जब तक अपने पद पर रहते हैं तब तक जारी नहीं किया जा सकता। 2 महीने पहले नोटिस देते, उसके उपरांत राष्ट्रपति महोदय पर केवल दीवानी कार्यवाही की जा सकती है और कोई भी अन्य कार्रवाई नहीं की जा सकती। अब राष्ट्रपति महोदय की सेवानिवृत्त हो गए, फिर उनकी मृत्यु हो गई, तो उनको मिलने वाली पेंशन का आधा हिस्सा उनकी पत्नी को मिलता रहता है और उन्हें आजीवन राजकीय आवास प्राप्त होता है। रायसीना हिल्स, रायसीना हिल्स, रायसीना हिल्स दिल्ली में स्थित है, जो राष्ट्रपति का आवास कहाँ स्थित है? दिल्ली। राष्ट्रपति महोदय दिल्ली में रहते हैं। उस निवास का क्या नाम है? कहाँ है वो? रायसीना हिल्स। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला की गर्मियों में हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला के निकट छत एक स्थान है, वहां उनका निवास स्थान है। ये कहाँ है? हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला के निकट एक स्थान है सरबरा, जो राष्ट्रपति महोदय का गर्मियों में निवास स्थान है। इसके अतिरिक्त इस सरबरा में जो स्थान है उसका नाम है रिट्रीट। ये इनका गर्मियों का निवास स्थान है। इसके अतिरिक्त तीसरा हैदराबाद में राष्ट्रपति का निवास स्थान है। तो राष्ट्रपति महोदय को भारत में 3 जगह निवास स्थान प्राप्त है। एक तो रायसीना हिल्स दिल्ली में, दूसरा हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला के निकट एक स्थान है छरवड़ा,
वहां तीसरा हैदराबाद जो शहर है वहां रिट्रीट नामक स्थान से जाना जाता है, वहां पर राष्ट्रपति महोदय अपना निवास करते हैं। इस तरह से राष्ट्रपति महोदय को निवास के लिए ये सुविधाएं प्राप्त हैं। इसकी मुख्य बातें यही थी कि राष्ट्रपति महोदय का वेतन प्रति माह 5 लाख रुपए। राष्ट्रपति महोदय जब तक अपने पद पर रहते हैं उनके ऊपर कोई भी दीवानी या फौजदारी मामला नहीं चलाया जा सकता और राष्ट्रपति महोदय को 2 माह पूर्व नोटिस देकर केवल दीवानी मामले दर्ज हो सकते हैं। राष्ट्रपति महोदय को सेवानिवृत्ति के उपरांत पेंशन मिलती है और उनकी मृत्यु के उपरांत आधी पेंशन उनकी पत्नी को मिलती है और आजीवन उसे राजकीय आवास उपलब्ध करवाया जाता है। यह है राष्ट्रपति के वेतन के रूप। अब अपन पढ़ेंगे राष्ट्रपति की शक्तियां। ठीक है, राष्ट्रपति की शक्तियां। राष्ट्रपति की शक्तियां व कार्य। कि राष्ट्रपति महोदय को कौन सी शक्ति प्राप्त है और उनके क्या कार्य। तो राष्ट्रपति महोदय को जो शक्तियां प्राप्त हैं उनको अपन 2 भागों में बांटते हैं। 2 भाग कौन कौन से? एक तो सामान्यकालीन शक्ति, सामान्यकालीन शक्तियां। पहली शक्ति कैसी कौन सी है राष्ट्रपति की? सामान्यकालीन शक्ति है ना। और दूसरी जो शक्ति है वो है आपातकालीन शक्ति। आपातकालीन शक्ति। तो राष्ट्रपति महोदय को जो शक्ति है उनको अपन 2 भागों में बांट सकते हैं। सामान्यकालीन शक्तियां और एक आपातकालीन शक्ति। सामान्यकालीन शक्तियों में पहली शक्ति है कार्यपालिका शक्ति। कार्यपालिका शक्ति। दूसरी है विधायी शक्ति। दूसरी है विधायी शक्ति। दूसरी कैसी शक्ति है? विधायी शक्ति। तीसरी है वित्तीय शक्ति। तीसरी शक्ति कौन सी है? वित्तीय शक्ति।
और चौथी शक्ति है इसमें जो राष्ट्रपति को है न्यायिक। तो राष्ट्रपति महोदय को सामान्यकालीन शक्तियों को अपन 4 भागों में बांट सकते हैं। कार्यपालिका शक्ति, विधायी शक्ति, वित्तीय शक्ति और न्यायिक शक्ति। अब कार्यपालिका संबंधी उसे क्या क्या शक्तियां प्राप्त हैं, जैसा कि हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि राष्ट्रपति महोदय राष्ट्र के संवैधानिक प्रमुख होते हैं। संघ का शासन जो चलाया जाता है वो राष्ट्रपति के नाम से चलाया जाता है। अब राष्ट्रपति महोदय को कार्यपालिका संबंधी जो शक्तियां हैं उनमें प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। और मंत्री परिषद के सदस्यों की संख्या मंत्री परिषद के सदस्यों की संख्या, सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। और महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। सर्वोच्च और उच्च न्यायालय, फिर सर्वोच्च और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। संविधान के अनुच्छेद 72 के अंदर ये वर्णित है कि राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायाधीश होता है। वह है किसी भी व्यक्ति को दंड प्राप्त हुआ है उसमें उसे क्षमादान भी कर सकता है या उस दंड में कमी कर सकता है। ये राष्ट्रपति को अधिकार है। राष्ट्रपति को तीनों सेनाओं का प्रधान सेनापति, राष्ट्रपति क्या है, प्रधान सेना, प्रधान सेनापति, तीनों सेनाओं का राष्ट्रपति प्रधान सेनापति होगा। तो राष्ट्रपति के कार्यपालिका संबंधी कौन कौन सी शक्ति हैं कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है, राष्ट्रपति मंत्री परिषद के सदस्यों की नियुक्ति करता है, राष्ट्रपति महान्यायवादी की नियुक्ति करता है, राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है, राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का प्रमुख होता है, जल, थल और नभ। अब इस प्रकार देखें तो राष्ट्रपति की शक्तियां अपने को ऐसी लगती, परंतु अधिकांश शक्तियों का प्रयोग राष्ट्रपति मंत्रिमंडल के सदस्यों के सलाह से ही करता है। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है, चाहे जिसकी नियुक्ति नहीं कर सकता। राष्ट्रपति ये जानता है कि राष्ट्रपति की अब विधायी शक्ति, राष्ट्रपति की विधायी शक्ति कौन कौन सी हैं? राष्ट्रपति महोदय संसद
संसद किससे बनती है? दोनों सदन और राष्ट्रपति महोदय से। तो राष्ट्रपति महोदय हमारे राष्ट्र के संवैधानिक प्रमुख हैं, इसलिए उन्हें यह अधिकार प्राप्त है कि वो संसद का सत्र बुलाते हैं, आहूत करते हैं और सत्रावसन की घोषणा करते हैं। यानी संसद का सत्र बुलाते हैं और सत्रावसन की घोषणा भी राष्ट्रपति महोदय द्वारा ही की जाती है। और लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। यदि राष्ट्रपति महोदय चाहें तो उसे 5 वर्ष से पूर्व में भी भंग कर सकते हैं। 5 साल से पहले भी उसे भंग कर सकते हैं। और राष्ट्रपति जब संसद कोई भी विधेयक पारित कर देती है तो जब तक राष्ट्रपति के हस्ताक्षर उसके ऊपर नहीं होते तब तक वो कानून का रूप धारण नहीं करता। और जब संसद नहीं चल रही हो तो राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकते हैं। अब और वो अध्यादेश कानून के रूप में लागू होता है। पर जब संसद प्रारंभ होती है तो उस अध्यादेश को संसद को से पारित करवाना होता है। यदि संसद उस विधेयक को अध्यादेश को पारित नहीं करती तो वो स्वतः ही निरस्त हो जाता है। राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 85 ये वर्णित है कि राष्ट्रपति प्रतिवर्ष दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाएंगे और संयुक्त बैठक को राष्ट्रपति संबोधित करते हैं। दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को राष्ट्रपति महोदय संबोधित करते हैं, जिसे राष्ट्रपति का अभिभाषण कहा जाता है। संयुक्त अधिवेशन दोनों सदनों के का जो संयुक्त बैठक लेता है उसे राष्ट्रपति का महोदय उसे संबोधित करते हैं, उसे राष्ट्रपति का अभिभाषण कहा जाता है। राष्ट्रपति महोदय समस्त राज्यों के राज्यपालों की नियुक्ति करते हैं। राज्यपालों की नियुक्ति इनके द्वारा की जाती है। और लोकसभा के अंदर राष्ट्रपति महोदय 12 सदस्यों को नियुक्त करते हैं। जैसे कोई अपने क्षेत्र में जिन्हें महारत हासिल हो, साहित्य के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, अन्य किसी क्षेत्र में जिनको महारत हासिल हो, विज्ञान के क्षेत्र में, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में, ऐसे व्यक्तियों को जिनकी संख्या 12 हो सकती है वो राष्ट्रपति महोदय लोकसभा में उनको नियुक्त करते हैं। राज्यसभा के अंदर राष्ट्रपति महोदय राज्यसभा में 12 की नियुक्ति करते हैं और लोकसभा में 2 सदस्यों की नियुक्ति करते हैं जो एंग्लो इंडियन हो। यदि राष्ट्रपति महोदय ये समझे कि एंग्लो इंडियन का प्रतिनिधित्व नहीं है तो वो 2 एंग्लो इंडियन सदस्यों को लोकसभा में मनोनीत कर सकते हैं। मनोनीत सदस्यों को मत देने का अधिकार प्राप्त नहीं होता। अब अनुच्छेद 111 अनुच्छेद 111 के तहत ये तय किया गया कि जब दोनों सदन कोई विधेयक पारित करके
राष्ट्रपति महोदय के पास भेज देते हैं तो राष्ट्रपति महोदय को ये अधिकार होगा कि वो उसे पुनर्विचार के लिए सदन को भेज सकता है। परंतु यदि सदन, दोनों सदन, राज्यसभा और लोकसभा, उसके अंदर किसी भी तरह का परिवर्तन न करके वापिस उसको पारित कर देते हैं और राष्ट्रपति महोदय को भेज देते हैं तो 14 दिन के भीतर राष्ट्रपति महोदय को हस्ताक्षर करने ही पड़ता। इसलिए कहा जाता है कि इसे राष्ट्रपति का निषेधाधिकार या वीटो के नाम से भी जाना जाता है। एक इसको क्या करेंगे, राष्ट्रपति का वीटो। एक होता है राष्ट्रपति का